कल्पना कीजिए कि आपको एक दिन कहीं से एक जादुई घड़ी मिल जाती है। इस घड़ी की सुइयों को घुमाकर आप किसी भी समय में जा सकते हैं। आप अतीत में जाकर अपने बचपन में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं या फिर भविष्य में जाकर ये देख सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। क्या ये सब सच में हो सकता है? क्या हम वाकई समय को मोड़ सकते हैं? आज हम इस रहस्यमय दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या विज्ञान भी इस सवाल का जवाब ढूंढ पाया है या नहीं। What is time? A deceptively simple question, yet it is the key to understanding relativity. It is also the reason my hair is going grey. What is time? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले लोग ये सोचते थे कि समय हमेशा एक ही तरह से आगे बढ़ता है, जैसे कि घड़ी की सुइयां। लेकिन महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ये बताया कि समय एक नदी की तरह है। जैसे नदी कभी तेज बहती है तो कभी धीमी हो जाती है, वैसे ही समय भी वैसा ही है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक तेज रफ्तार की टाइम मशीन है। आप इस टाइम मशीन में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाते हैं। आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि बहुत तेज गति से। अब जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो ये पाएंगे कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, जबकि आपके लिए बहुत ही कम समय बीता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हम टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ चुके हैं, क्योंकि लोगों की एज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि हमारे लिए ज़्यादा समय नहीं बीता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बहुत तेज़ गति से ट्रैवल करते हैं तो समय आपके लिए धीरे धीरे बीतने लगता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग है। एक और जरिया जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल वे में, वो है ऐसी जगह पर जाना जहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल। अब जो ब्लैक होल है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण ही वहाँ पर जो समय है काफ़ी धीरे धीरे बीतता है। एक और दिलचस्प तरीका जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं वो है क्रायोस्लीप। अब इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको बहुत ही कम तापमान पर जमा दिया जाता है, जैसे कि बर्फ की तरह। अब जब व्यक्ति जमा हुआ होता है तो उनके अंदर की सभी प्रक्रियाएं यानी कि सारी केमिकल रिएक्शंस लगभग रुक से जाते हैं। इस अवस्था में समय व्यक्ति के लिए बहुत धीमी गति से बीतने लगता है, जिससे उसकी एजिंग भी स्लो हो जाती है। हालांकि इन तरीकों से भविष्य की यात्रा तो संभव हो सकती है, लेकिन अतीत की यात्रा अभी तक सिर्फ कल्पना की बात है। अब शुरू में हमारा एक क्वेश्चन था कि क्या हम अतीत में जाकर इतिहास को बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक बात समझनी होगी। अब मान लीजिए कि आप अतीत में जाकर अपने दादा दादी की शादी को रोक देते हैं, तो आपका जन्म कैसे होगा? अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप अतीत में कैसे आएंगे? इस तरह की स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में पैराडॉक्स कहते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कहा था कि अगर समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल होती तो आज हम भविष्य से आए हुए लोगों से भरे हुए होते, लेकिन हम उन्हें देख पाते हैं क्या? अब इसका मतलब क्या है? शायद टाइम ट्रैवल के नियम ऐसे ही काम करते हैं कि हम अतीत को प्रभावित यानी कि चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अगर हम पास्ट में जाकर कुछ बदलते हैं तो एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। अब आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, तो हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। अब कल्पना कीजिए कि जब भी कुछ होता है तो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पिज़्ज़ा या फिर बर्गर में से एक चीज़ चुननी है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एक यूनिवर्स में पिज़्ज़ा खा रहे होंगे और दूसरे यूनिवर्स में बर्गर खा रहे होंगे। तो टाइम ट्रैवल के मामले में ये कैसे रिलेट करता है कि मान लो आप पास्ट में चले गए और पास्ट में जाकर आपने कुछ चीज़ें बदल दी, पर वो चीज़ें इस यूनिवर्स में नहीं बदलेंगी, बल्कि एक और यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा जहाँ इसका बदलाव दिखेगा। अब इस थ्योरी की एक प्रॉब्लम भी है। अब ये जो नए यूनिवर्स क्रिएट हुए हैं उनको हम देख नहीं सकते
और अगर हम उनको देख नहीं सकते तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये थ्योरी सही है या फिर गलत। और अगर ये थ्योरी सच में सही है तो वहाँ पे अनंत ब्रह्मांड यानी कि अनलिमिटेड यूनिवर्स होंगे जो कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये थ्योरी एक तरह की इमेजिनेशन ही है, लेकिन ये साइंटिस्ट को यूनिवर्स के बारे में सोचने का एक नया तरीका देता है। क्या आपको लगता है कि ये थ्योरी असल में सच हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। टाइम के बारे में सोचते हुए हमें एक बात समझ आती है, हम सभी एक टाइम ट्रैवलर हैं। हम लगातार अपने अतीत से आगे बढ़ते हुए भविष्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इस टाइम ट्रैवल को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? कई लोग अतीत के दुखों में उलझे रहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे आज का दिन भूल जाते हैं, आज की खुशियाँ, आज का दुख सब कुछ महसूस करना ही भूल जाते हैं। वे हमेशा कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं या फिर पास्ट में हुई घटनाओं में खो जाते हैं। समय एक अनमोल उपहार है, हम इसे रोक नहीं सकते, तेज नहीं कर सकते, न ही इसे पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन हम इसे सही तरीके से अवश्य यूज कर सकते हैं। आज का दिन जीना सीखें, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं, हर पल को खूबसूरती से जिएं, क्योंकि यही हमारा वर्तमान है, यही हमारा प्रेजेंट है और यही हमारा सच भी है। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई बातें आपको पता चली होंगी और आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं।